आपके श्री चरणों को छोड़ने के अलावा दूसरे किसी को जानता ही नहीं हूँ। शून्यायतम जगत सर्वम, श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों के अलावा मेरे लिए सारा संसार शून्य है। भैया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे अपने साथ ले चलो। राघवेंद्र सरकार बोले ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। भैया सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ। पहुंचे माँ, बड़े भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, मैं तेरे चरण पड़ता हूँ, मुझसे मना मत करना। आपने मुझे राम जी की सेवा में पहले ही समर्पित कर दिया है, मुझे राम जी के साथ में जाने की आज्ञा दीजिए। धन्य है वो माँ सुमित्रा, आज बोल उठी, हे राघवेंद्र के प्राण प्यारे लखन, चिंता मत करो, वही जीव धन्य है, वही स्त्री धन्य है जिसका पुत्र राघवेंद्र सरकार का भक्त है। और आगे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर दर्शन कराया। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त दास सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त दास सुत होई। रघुपति भक्त दास सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त दास सुत होई। रघुपति भक्त दास सुत होई। नारायण बहुत सुंदर बात कही कि जिस स्त्री का पुत्र भगवान का भक्त नहीं होता, जिस संतान का श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में मन नहीं लगता, जो संतान माँ बाप की बात को नहीं मानती, गुरु की बात को नहीं मानती, वो स्त्री सर्वथा बंध्या रह जाए, उसका बंध्या रहना ही अच्छा है, जिसकी संतान राम भक्त नहीं बनती। और यही बात भगवान शिव ने कही, सोए कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। वही कुल, वही संतान धन्य है जो श्री रामचंद्र जी की भक्त हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेना, अपार संपित सुख सागर लीनम परे ब्रह्मणे निश्चितः। वो माँ धन्य है जिसने भगवत भक्त को जन्म दिया। जननी कृतार्था, वही माँ धन्य है जिसने भगवान श्री राघवेंद्र के भक्त को जन्म दिया। वही कुल धन्य है जिसमें राघवेंद्र सरकार की सेवा करने वाली संतान ने जन्म लिया। वसुंधरा पुण्यवती च तेना, वही पृथ्वी धन्य है जिस पर राम भक्त के चरण चिन्ह पड़ते हैं। अपार संवित सुख सागर लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतन, और वही संसार धन्य है, वही क्षेत्र धन्य है, वही द्वीप धन्य है जिसमें भगवान का भक्त निवास करता है। और कहा कि हे पुत्र, जहाँ मैया जानकी रहें, जहाँ राघवेंद्र रहें, जहाँ मेरा राम रहे, वही तुम्हारे लिए अवध है। इसलिए मन वचन कर्म की चतुराई को छोड़ करके राघवेंद्र सरकार के चरणों में ही मन लगाना। वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारा पिता है, वही तुम्हारा सर्वस्व है। आज माँ से आज्ञा ली है और आए हैं पिता के भवन में। तीनों लोग चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे पिताजी, मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए।
कैकेयी ने वल्कल वस्त्रों को दिया और कहा कि सीता जिन सौभाग्य के चिन्हों को धारण किए हुए है, जिन सौभाग्य के वस्त्रों को धारण किए हुए है, सीता भी आज हमारे राज्य के अमूल्य गहनों को उतार करके ही नगर से बाहर जाए। लेकिन आज गुरुदेव वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति इस बात को नहीं सह पाई और बोली कि हे कैकेयी, तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती। सीता सौभाग्यवती है, वो पूर्ण सौभाग्य के साथ ही नगर से बाहर जाएगी। लेकिन इतना अवश्य है कि एक तपस्वी की नारी बनकर के सीता वनगमन कर रही है, इसलिए इसे मैं वन की वन की जो वस्तुएं हैं, जो वल्कल वस्त्र है, वे सीता को मैं पहनना बताती हूँ। और जब सीता को वल्कल वस्त्रों को आज अरुंधति पहना रही है, तो आज अरुंधति की जो गति है वो अरुंधति ही समझ रही है। करुण क्रंदन करती जा रही है, आंखों में अश्रु है और कह रही है कि हे देवी, मैं क्या करूं? जिन चरणों की सेवा मुझे करनी चाहिए उन्हें मैं बलकल से संभाल रही हूँ। आज वही बहन अनुसुईया प्रकट हो गई अदृश्य रूप से और बोली, बहन अरुंधति, यदि सारा श्रृंगार तुम ही कर दोगी तो जब मेरे आश्रम पर जानकी आएगी तो मैं क्या श्रृंगार करूंगी। इसलिए आप केवल बलकल ही पिलाइए और जिस समय जानकी मेरे आश्रम पर आएगी तो दिव्य वसन भूषण पहराए। मैं इसे ऐसे वस्त्रों का दान दूंगी जो कभी न मैले होते हैं, न दूषित होते हैं और न जीर्णकाय होते हैं। तो आज अरुंधति ने श्रृंगार किया और विधि का विधान पलटता ही गया। राघवेंद्र सरकार ने, समय का अभाव है महाराज, कथा बहुत विस्तार से है, सबके चरणों में प्रवेश किया, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और मैया कौशल्या से कहा कि हे माँ कौशल्या, मेरे जाने से पिता व्यथित हो रहे, उनकी देखभाल करना। आज जैसे ही आगे इतना कहते हुए बढ़े कि लखन की पत्नी उर्मिला आज आई है, रोने लगी, प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए। लखन ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता हूँ। उर्मिला ने कहा कि हे प्रभु, मुझे एक बार अपने कमल के समान सुंदर सदृश्य मुख का दर्शन करा दीजिए। तो लखन लाल ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें अपना मुख नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि प्रियतम को विदा करते समय मेरी प्रियतमा के नेत्रों में अश्रु होंगे और उन अश्रुओं को मैं देख नहीं सकता हूँ। धन्य है वो उर्मिला जो आज बोल उठी, हे प्रभु, मेरी आंखों में आंसू क्यों होंगे? मैं प्रसन्नता को प्राप्त हो रही हूँ कि आज मेरा स्वामी रघुनाथ की सेवा में आगे बढ़ा जा रहा है। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो आज मैं अपने प्रेम की भीख मांग रही हूँ कि मुझे स्वप्न में भी कभी याद मत करना। मुझे यही दिए जाओ कि हे देवी, मैं तुझे कभी स्वप्न में भी याद नहीं करूँगा। धन्य है वे लक्ष्मण जिन्होंने आज पलट करके जवाब दिया, देवी जब मुझे निद्रा आएगी तब तो मैं तेरा स्मरण करूँगा, मुझे निद्रा ही नहीं आएगी। जिस समय मैं वीरासन में बैठ जाऊंगा उस समय तेरा चिंतन अवश्य करूंगा। तो आज उर्मिला भी बोली, हे प्रभु, जब तुम शयन नहीं करोगे तो आपके चरणों का चिंतन करती हुई मैं भी 14 वर्ष तक शयन नहीं करूंगी। ये बात रामचरितमानस में नहीं दर्शाई गई है, लेकिन जिस उर्मिला चरित्र का वर्णन किया गया है, जहाँ उर्मिला विरह वर्णन का वर्णन किया गया है, वहाँ बहुत दिव्यता के साथ में उर्मिला का चरित्र है। समय का अभाव है, यदि कभी फिर समय मिलेगा तो आप लोगों को अवश्य श्रवण कराएंगे। इस प्रकार आज प्रभु आगे बढ़े हैं। राम जी सुमित्रा से आज आज्ञा मांगने नहीं गए, कैकेयी से आज्ञा मांगी, कौशल्या से आज्ञा मांगी, पिता दशरथ से आज्ञा मांगी, गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन सुमित्रा के भवन में राघवेंद्र सरकार नहीं गई। उपनिषदों ने बहुत बड़ा
मापदंड दिया कि यदि राघवेंद्र सरकार सुमित्रा के भवन में आज्ञा मांगने जाते तो सुमित्रा कह देती कि हे दशरथ, यदि कैकेयी तुम्हारी पत्नी है तो मैं भी पत्नी हूँ, मेरा अधिकार मुझे दीजिए, मैं राम को वनवास नहीं जाने दूंगी, मुझे मेरा भाग दीजिए, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, अथवा मैं अपने प्राणों को विदा कर दूंगी, अपने जीते जी राम को वनवास नहीं जाने दूंगी। ऐसा उपनिषदों ने भागा है। इसलिए राम जी ने मैया सुमित्रा से आज्ञा नहीं मांगी है और आज अपने भवन से निकल करके चलने लगे हैं। जैसे ही प्रभु चले सारी प्रजा रोने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। आज अयोध्या में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे, लोग रोने लगे और कहने लगे कि विधि ने पलटा पलट दिया, विधि के लेख किसी की समझ में नहीं आते हैं, क्या किया जाए। सारी प्रजा आज दुखी है, क्रंदन कर रही है। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, वनवासी हो जंगल में हमसे नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले, वनवासी हो के जंगल में हमसे नाता तोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, वनवासी हो प्रीतम की परछाई, चली जानकी बन कर अपने प्रिय प्रीतम की परछाई। नर नारी और पशु पक्षी, ओ नर नारी और पशु पक्षी सबसे नाता तोड़ चले, वनवासी हो हमसे नाता तोड़ चले। मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बछड़ा छिन जाने पर रोया करती है गैया, जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोया करती है गैया।
बने बनवासी हैं। कल फजल का राज तिलक वो आज बने बनवासी हैं। फूलों से वो आज छोड़ के फूलों की सैया छोड़ के फूलों की सैया कांटों से नाता जोड़ चले। बनवासी हो के जंगल में हमसे नाता जोड़ चले। आज हमारी राम अयोध्या छोड़ चले। बनवासी हो के जंगल में हमसे नाता जोड़ चले। नाता छोड़ चले। नाता छोड़ चले। तो नारायण जैसे ही भगवान श्री राम आज भवन से निकले तो दशरथ जी ने रोते हुए कहा कि हे सुमंत्र, मेरा राम पैदल न जाने पावे, उसे रथ से ले जाइए, उसे वन का दर्शन करा के, उसे वन दिखा के वापस लौटा लाइए। यदि राम वापस नहीं लौटेगा तो उसके विरह में मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए आप मेरे राम को धन के पाँव न जाने दें। बेचारा राम जब से उसने बलकल धारण किए हैं तब से मेरा चित्त उसी की तरह उद्विग्न रहता है। मेरा चित्त उसी की तरह बह कर के जाता है जैसे नदियाँ अनायास समुद्र की ओर बहती रहती है। वैसे ही मेरा चित्त मेरे राम की ओर दौड़ा जा रहा है। हे सुमंत्र, आप उसके साथ जाइए, रथ में बैठा करके मेरे राम को ले जाइए। राजज्ञा के अनुसार महाराज सुमंत्र रथ को लेकर के आते हैं और कहा कि हे श्री राघवेंद्र, आपके पिता का ऐसा कहना है कि आप इसमें विराजमान होकर के बन चले। भगवान ने विचार किया कि पिता की अंतिम बात को भी स्वीकार करना चाहिए। प्रभु आज गणपति और भगवान शिव का स्मरण करते हुए रथ में आरूढ़ हुए। सारी प्रजा ने रथ को चौओर से घेर लिया, रोने लगी, करुण क्रंदन करने लगी और कहती है कि हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपकी निर्दोष प्रजा ठहरे, बताइए हम क्या करें। जैसे बिना वृक्ष के पक्षियों का कोई आश्रय नहीं है, वैसे ही बिना राम राजा के हमारा कोई आश्रय नहीं है। हे प्रभु, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें अपने साथ ले चलिए। राम जी ने सबको समझाया बुझाया, लेकिन राम का प्रेम ही ऐसा है कि जिसे एक बार नाम का चस्का लग गया तो वो जिंदगी भर चाह करके नहीं छोड़ पाता। तो महाराज, जिसने राम को अपनी आंखों से देखा, जिसके साथ जो प्रजा खेली पली बड़ी हुई, जिसका जायजा लेने के लिए रघुनाथ जी नंगे पैर दौड़ जाते थे, आज वे ही उनका वियोग प्रजा कैसे सह सकती है। सारी प्रजा प्रभु के साथ में चलने लगी है। पहली बार राम जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। रात्रि हुई, राम जी ने देखा कि सारी प्रजा शयन कर चुकी है। काका सुमंत्र को जगाया और कहा, खोज मारे रथ हाक होता था। हे काका सुमंत्र, आप रथ को घोड़ों को ऐसे घुमाइए, उस वायु की गति से उड़ाइए कि कहीं भी घोड़ों की टाप छपने न पावे। यदि बेचारी प्रजा यदि घोड़ों के पद चिन्हों को देखेगी तो उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए मेरे पीछे आ जाएगी, क्योंकि सारी प्रजा राम जी के पद चिन्हों का अनुसरण करती है और करती आई है। इसलिए घोड़ों के खुर, घोड़ों की टाप, उनके पैर छपने न पावे, इस प्रकार रथ को चला।
तो उसी प्रकार आज सुमंत्र ने रथ को हाँक दिया। प्रभु पहुंचे हैं आज श्रृंगवेर में मंदाकिनी यानी गंगा के पावन तट पर। और जैसे ही प्रभु वहां पहुंचे तो कोल भील की रातों की राजा निषाद ने आज प्रभु को देखा तो चरणों में आकर के लेट गया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपका निर्दोष सेवक हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कहिए कुछ। कैसे विधि का विधान है, कैसे श्रेष्ठ बालक है और वनवास दे दिया, क्या कारण हुआ। मेरी माँ के समान मैया जानकी भी आपके साथ में है, विधि का विधान कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बताइए क्या किया जाए। आप मेरी सेवा को लीजिए, मेरे नगर में चलिए, मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगा और आपको वन नहीं जाने दूंगा। राम जी ने कहा, भैया निषाद, तू मेरा मित्र है, मैंने तेरे साथ में बचपन में कई एक क्रीड़ाएं की हैं और ये जो श्रृंगवेरपुर है इसका नाम ही श्रृंगवेरपुर इसलिए है क्योंकि ये स्थान मेरे पिता को बड़ा प्रिय है। जब जब मेरे पिता मृगया खेल करके आते थे और जो मृगया जिन पशुओं की करते थे, जिन सिंहों की, जिन हिरणों की, जिन जिन की मृगया जिस पशु की करते थे उसके सींग काट करके इस नगर के चौर पताका के रूप में बांध देते थे, इसलिए इस नगर को श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता है। तू तो मेरा अंतरंग मित्र है, लेकिन फिर भी हे मित्र, अपने पिता के वचनों में बंधे होने के कारण 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। तुम्हारा सत्कार मुझे स्वीकार है। इस प्रकार चर्चा होती रही, संध्या हुई। लखन भैया ने अपने पीताम्बर को उतार करके एक वट वृक्ष के नीचे जगह को साफ किया, कुछ फूस की, एक साथरी, एक दही बनाई और उस पर अपना पीताम्बर बिछा दिया। बोले, भैया आंखों में अश्रु है, लेकिन क्या करूं, आज मैं बेबस हूं। चाह करके भी यदि मेरा बस चले तो अपने तन की चमड़ी उतार करके तुम्हारे लिए साथरी बना दूं, लेकिन भैया आज मैं बेबस हूं। राम जी ने कहा, भैया तुम्हारा इतना ही सत्कार मेरे लिए बहुत कुछ है। जो राम सुंदर सुंदर पर्यंक पर निवास करने वाले हैं, आज वही कुछ फूस की साथरी पर जब शयन करने लगे, करवट बदलते हैं, रंग निकल जाता है, क्योंकि जो राम कमल कोश पर, कमल के पराग पर चलने वाला है, आज वही जब कुछ उसके शरीर से स्पर्श होता है तो आज उस ब्रह्म को भी कष्ट होता है। रात्रि हुई, राम जी शयन कर गए, भैया लखन वीरासन से बैठ गए। निषाद आया, पूछने लगा, भैया लखन, राम से मैं लज्जा कर जाता हूँ क्योंकि राम मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। सारा भूमंडल जिनके अधीन है, उन राम के सामने अपनी जिह्वा को उठाने में मैं अपनी अभद्रता समझता हूँ। जिनका बदन सारे तापों का मोचन हरण करने वाला है, वे राम जब कुशल की साथरी पर शयन करते हुए मुझसे देखा नहीं जा रहा, मेरी सेवा को राम स्वीकार नहीं कर रहे। बताइए लखन, क्या बात है, दुष्टा कैकेयी ने इन्हें क्यों वनवास दे दिया, क्या कारण है? राम जी का शोक मुझे बताइए, मुझे कष्ट बताइए, क्या कष्ट है? तो लखन जी ने कहा, भैया खून काहू सुख दुख करदाता, खून काहू सुख दुख करदाता, खून काहू सुख दुख करदाता, खून काहू कोई किसी के सुख दुख का हेतु नहीं होता है। जीव स्वयं के कर्म से ही कष्ट
को प्राप्त होता है और स्वयं के कर्म से ही सुख को प्राप्त होता है। इसलिए हे भैया निषाद, आप चिंता ना करें, ये ब्रह्म है, इनको मेरे भाई को समझें। मोह निशा में शोभनहारा, सारी दुनिया भले ही मोह में निवास कर जाए, लेकिन मेरे भैया मोह से उपरत हैं, इन्हें सुख दुख कभी व्याप्त नहीं होता है। युवराज बनाने के लिए जब कहा गया, जब राजा बनाने की बात की गई, तो भैया को कोई कष्ट नहीं, कोई सुख नहीं, और जब वन की बात कही गई तो भी मेरे राम को कोई कष्ट नहीं है। ये सुख दुख से परे हैं। तुम राम तत्व को समझो, भैया की महिमा को समझो, जिनके चरणों में शेष ने भी अपनी सेवा को लगा दिया है। वे राम कोई साधारण नहीं हो सकते। सारी रात्रि प्रभु की तत्व ज्ञान करते करते भैया लखन की निषाद के साथ में व्यतीत हो गई। सुबह हुई, सारी शौच क्रिया से निवृत्त होकर के श्री राम ने बट वृक्ष का दुग्ध मंगाया और वहाँ अपनी जटाओं को बनाया है। यह देख करके निषाद बड़ा दुखी हो रहा है, कह रहा है, व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर ले, रथ विहीन बन बन फिरे, राम सिया दिल रे। विधना तेरे लेख किसी, विधना तेरे लेख किसी, समझ ना तेरे, जन जन के प्रिय राम लखन सिय, बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे लेख किसी की, समझ ना तेरे, जल जल के प्रिय राम लखन सिय, बन को जाते हैं। एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते मारे मारे। होनी रहे कर्मगति, करे नहीं काहो के तारे, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय, बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे लेख किसी की, समझ ना तेरे। फूलों से चढ़े नौ में कांटे, विधि ने क्यों दुख कीने ऐसे। फूलों से चढ़े नौ में कांटे,
सहज भाव से संकट सहते और मुस्काते हैं। जग जग के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे देख किसी की समझ जाते हैं। राज महल में आया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राज महल में आया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्यागे सभी सुख, त्यागी अयोध्या, त्यागी सिंहासन। करब निष्ठ हो अपना अपना, करब निष्ठ हो अपना अपना, धर्म निभाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। ओ विघ्ना तेरे देख किसी की समझ जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। बन को जाते हैं। बन को जाते हैं। तो इस प्रकार महाराज श्री राघवेंद्र सरकार अपने मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। काका सुमंत्र को बड़ा कष्ट हो रहा है। कहा, हे राघवेंद्र लौट चलो, मैं चल करके दशरथ को क्या जवाब दूंगा जो मेरे महाराज चक्रवर्ती सम्राट मुझसे जवाब मांगेंगे। तो आज दिन तक जिनकी किसी भी बात के लिए मैंने मना नहीं किया, जिन्हें निरंतर नहीं किया, बिना खराब जवाब, बुरा जवाब, बेकार जवाब नहीं दिया, आज मैं उन्हें कैसे कह सकता हूँ कि मैं राम को वन में छोड़ करके आ गया। आप मेरे साथ चलिए, आप नहीं तो जानकी को मेरे साथ में लौटा दीजिए। समय बहुत कम है महाराज। तो जानकी ने उन्हें उपदेश किया कि मेरे लिए क्या धर्म है, हे सुमंत्र आप लौट जाइए। राम जी इतना कह करके सुमंत्र को भली भांति समझा करके कहा, हे भैया धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मुझे सत्य की रक्षार्थ हेतु मुझे मेरे मार्ग में आगे बढ़ने दो। और प्रभु कहाँ पहुँचे? गंगा के पावन तट पर। जहाँ पहुँचे हैं प्रभु, वहाँ प्रभु ने देखा कि गंगा के पावन तट पर नाव रस्सी से बंधी हुई है, किनारे पर लगी हुई है। प्रभु ने देखा कि कोई भी केवट आजू बाजू में नहीं है। आवाज लगाई, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव
बंधी हुई है, लेकिन केवट नहीं है। प्रभु ने नाव को मांगा, केवट कोई है, सुन रहा है? तो मैं राम जी गंगा के पावन तट पर खड़ा हुआ हूँ, केवट आए और मुझे गंगा के पार करे। लेकिन केवट ने कहा कि प्रभु मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को भली भांति जानता हूं। आपके चरणों का स्पर्श करके गौतम की नारी अहिल्या स्त्री बन गई, और यदि मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी? क्योंकि जो पत्थर स्त्री बन सकती है, तो काठ की नौका स्त्री बन जाए तो इसमें संशय नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मेरी जीविका नष्ट हो जाएगी, मैं तुम्हें पार नहीं करूंगा। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानू कछु और सवारो। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानू कछु और सवारो। एहि सब परिवारो, नहीं जानू कछु और केवट बोला, प्रभु मैं तुम्हें पार तभी कर सकता हूँ यदि आप मुझे अपने चरणों को पखारने देंगे, तो अन्यथा मैं तुम्हें पार नहीं जाने दूंगा। जाइए, मैं तुम्हें रोकता नहीं, लेकिन मैं स्वयं की नाव से तुम्हें पार नहीं होने दूंगा। ब्रह्म जी ने कहा कि हे केवट मुझे पार कर दो। तो केवट बोला, हे राम, मैं लखन के तीक्ष्ण बाणों से नहीं डरता, मैं दशरथ की सौगंध लेता हूँ, तुम्हारी शपथ लेता हूँ कि हे राम, मैं तुम्हें गंगा पार नहीं करने दूंगा। यदि तुम गंगा पार चाहते हो तो मुझे अपने चरणों के धोने के लिए कहो, तो मैं तुम्हें गंगा पार करूंगा। मोहे पद पदुम पखारन कहूं। धन्य है वो केवट वो कह रहा है कि मुझसे अपने पद पद्म को पखारने के लिए कहिए। जोर के जोगल पान केवट कहते बात, जीव का आपनी कौन जतन बचहियो। जोर के जोगल पान केवट कहते बात, जीव का आपनी कौन जतन बचहियो। नाथ पगे धूरी को प्रभाव जग जानते हैं, धरनी चढ़ाए के ना धरनी रचइयो। एक की अधीनता अनेक दुख दीनाना, दूसरी रचाए ग्रह राज न मचइयो। सबई समेत नाम तवई चढ़ाऊं जग, चरण पखार चरणामृत रचइयो। चरण पखार चरणामृत रचइयो। तो धन्य है वो केवट जो परमात्मा से कह रहा है कि मुझे अपने पद पल्लवों को पखारने के लिए कहिए। कहा तो वे पद पावन परमात्मा के नित नूतन पल्लवित चरण, और कहा केवट जिन परमात्मा के चरणों को धुलने के लिए संत महंत योगींद्र मुनींद्र सदा लालायित रहते और अपने अश्रु बिंदुओं के माध्यम से ही जो परमात्मा के चरणों को धुल देते हैं। और आज वो केवट कह रहा है कि मुझसे कहो तो मैं तुम्हारे चरणों को धुलूं। आज दिन तक मेरे राघवेंद्र सरकार ने किसी से ये नहीं कहा कि मेरे चरणों को धुल लो।
राम ने जानकी और भैया लखन की तरफ देख करके मुस्कुराते हुए कहा कि ये कोई मेरा छोटा मोटा भगत नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि का महात्मा है। इससे मुझे स्वयं ही कहना पड़ेगा कि मेरे चरणों को केवट धुल दे। राम जी ने कहा कि हे केवट, आप मेरे चरणों को धुल लीजिए और मुझे नौका से गंगा पार करा दीजिए। केवट राम रजाय सुपार